दोस्तों, पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत ऐसे परिवार जो गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन करते हैं और ऐसा परिवार जो मुख्य कमाऊ मुखिया हो, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, और उसकी आयु 18 से 59 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। मतलब जब उसकी मृत्यु हुई तो उसका आयु उस समय 18 साल से ऊपर और 59 साल के बीच में होना चाहिए, तभी आप पारिवारिक लाभ का लाभ ले सकते हैं। तो हम बात कर लेते हैं इसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है इस योजना का लाभ लेने के लिए, ताकि हमको सरकार के द्वारा जो 30,000 की एक मुफ्त आर्थिक सहायता प्रदान होती है वो हमको डायरेक्टली मिल सके। घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने मोबाइल की क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लीजिए और सर्च बार में डायरेक्टली टाइप कीजिए आप पारिवारिक लाभ। जैसे पारिवारिक लाभ आप सर्च करेंगे, सबसे फर्स्ट वेबसाइट आपको यहाँ देखने को मिलती है राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना। आपको इसी पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आप इसके होम पेज पे आ जाएंगे। देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का इसका होम पेज है। आप यहाँ दो तरीके से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पहला यहाँ लिखा हुआ आवेदन, यहाँ से आप यहाँ नया पंजीकरण पे क्लिक करके आवेदन कर सकते हैं। दूसरा आपको यहाँ नीचे मिल जाता है नया पंजीकरण, नया आवेदन है, तो यहाँ क्लिक करें तो आप यहाँ से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं नया पंजीकरण। नया आवेदन करने के लिए तो यहाँ क्लिक करें, इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का फॉर्म ओपन हो जाता है। तो यहाँ अपना आप जनपद चूज करेंगे। आप कहाँ से निवासी हैं, ग्रामीण हैं, शहरी हैं, आप उसको यहाँ पर टिक करेंगे। टिक करने के बाद अपना यहाँ विधानसभा चूज करेंगे, आपका कौन सा विधानसभा है। उसके बाद आपका तहसील क्या लगता है, आप उसको यहाँ चूज करेंगे। आपका विकास खंड क्या है, मतलब आपका ब्लॉक कौन सा है वो आप यहाँ चूज करेंगे। ग्राम पंचायत आप यहाँ पर अपना चूज करेंगे, जो भी आपका ग्राम पंचायत है तो अपना यहाँ ग्राम पंचायत चूज कीजिए। उसके बाद आपका यहाँ कौन सा ग्राम है उस ग्राम को यहाँ पर आपको चूज करना है। यहाँ आवेदक का नाम लिखना है, इंग्लिश में लिखना है और इंग्लिश के बड़े लेटर में सब नाम लिखना है, और जैसे आपका आधार कार्ड पे लिखा हुआ सेम वैसे ही लिखेंगे। यहाँ अपना जेंडर चूज करेंगे, जन्म तिथि आपका क्या है, यहाँ पिता पति का नाम दर्ज करेंगे। यहाँ अपना श्रेणी चूज करेंगे, SC ST OBC जनरल है क्या है उसको चूज करेंगे। यहाँ एक मोबाइल नंबर देंगे, कैप्चा डालेंगे, वेरीफाई मोबाइल नंबर, सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल पे आया हुआ OTP आप यहाँ एंटर करेंगे। इस कैप्चर को यहाँ पर फिल करेंगे। सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट पे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का दूसरा फॉर्म ओपन हो जाता है। यहाँ पर नाम लिखा रहता है, आवेदक का जन्म तिथि रहती है, यहाँ पर अपना आधार कार्ड संख्या डालना है।
नीचे में दोबारा से आधार कार्ड की संख्या डालना है। यहाँ टिक बॉक्स पे क्लिक करेंगे, कैप्चा डालेंगे। वेरीफाई आधार एंड सबमिट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ देखने को मिलेगा आपका परिवार लाभ योजना में आधार जनसंख्यीकरण पंजीकरण सफलतापूर्वक कर लिया गया है। ओटीपी द्वारा आधार प्रमाणित करने पर अपना अलग चरण पूरा करें। वेरीफाई आधार ओटीपी बेस पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे आपका ओटीपी सफलतापूर्वक सेंड कर दिया जाएगा। यहाँ आपको अपना ओटीपी दर्ज करना है, यहाँ कैप्चा दर्ज करना है, वेरीफाई आधार एंड सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। तो आपके मोबाइल पे ओटीपी प्राप्त हो गया है, तो आप यहाँ दर्ज करेंगे। इस कैप्चर को सेम इसमें दर्ज करेंगे। वेरीफाई आधार एंड सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। अगर जो आपका मोबाइल पर ओटीपी नहीं प्राप्त होता है तो रिसेंट ओटीपी पे क्लिक करके आप दोबारा से ओटीपी प्राप्त कर सकते हैं। तो और देख सकते हैं आपका इस प्रकार से रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाता है। आपको यहाँ पंजीकरण संख्या मिल जाती है, मोबाइल नंबर कौन सा लास्ट में हो, आवेदक का नाम क्या है वो मिल जाता है। इस स्लिप को आप प्रिंट करके रख लें ताकि आपको भविष्य में किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। चलिए गो टू लॉगिन पेज पे हम क्लिक करते हैं, अपने रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पंजीकरण संख्या डालना है जो आपको मिला हुआ है। पंजीकरण संख्या यहाँ दर्ज करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पे भी पंजीकरण संख्या मैसेज में आ जाता है, तो आप उसको यहाँ से देख के टाइप कर दीजिए। यहाँ पंजीकरण संख्या डालने के बाद यहाँ मोबाइल नंबर डालिए, यहाँ कैप्चर को डाल दीजिए। कैप्चर को डालने के बाद यहाँ ओटीपी भेजे पे क्लिक करेंगे। ओटीपी को यहाँ पर आप दर्ज करेंगे। दर्ज करने के बाद आप यहाँ पर कैप्चर को दोबारा से भरेंगे। लॉगिन पर क्लिक करेंगे। तो आप इस प्रकार से लॉगिन हो जाएंगे। आपको पूरा टोटल 7 स्टेप आपको कंप्लीट करना है, जो कि आप रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं और आधार पंजीकरण भी आपका हो गया है। आपको यहाँ सारी डिटेल्स देखने को मिलती है। तीसरे स्टेप को कंप्लीट करने के लिए यहाँ आवेदन करें, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ आपका सारा डिटेल्स देखने को मिलेगा। थोड़ा नीचे करेंगे, यहाँ आपका बैंक विवरण भरने को मिलेगा। तो आपका जिस भी बैंक में खाता है आप वो बैंक का नाम यहाँ चूज कर लीजिए। बैंक शाखा का क्या नाम है आप यहाँ पर चूज करेंगे। आईएफएससी कोड और बचत खाता संख्या आप यहाँ पर इंटर करेंगे, यहाँ पर मतलब दर्ज करेंगे। जैसे ही आप बैंक शाखा का नाम यहाँ पर चूज करेंगे आपका आईएफएससी कोड ऑटोमेटिक दर्ज हो जाता है। बस आपको अपना बचत खाता संख्या दर्ज करने की ज़रूरत है यहाँ पर, तो आप उसको दर्ज कर दीजिए। अच्छे से दर्ज कीजिएगा क्योंकि जो धनराशि आपको 30,000 की प्रोत्साहन राशि आपको मिलता है वो आपको इसी अकाउंट में प्राप्त होंगे। तो अकाउंट नंबर को अच्छे से देख के भरिएगा।
नीचे आएंगे, यहाँ मृतक का विवरण आपको भरना है। यहाँ मृत्यु का कारण लिखेंगे। तो आप यहाँ जिस भी तरीके से मृत्यु हुआ हो आप यहाँ पर चूज करेंगे। यहाँ मृतक का व्यवसाय क्या था, जो आदमी एक्सपायर हो गया है वो कौन सा कारोबार करते थे, आपको यहाँ पर लिखना है। तो चूज करना है आपको। मृतक का व्यवसाय चूज करेंगे, किसान थे, मजदूर थे, क्या थे, आप यहाँ पर चूज करेंगे। आवेदक का मृतक से संबंध क्या है, जिसके नाम से आवेदन हो रहा है वो मृतक की कौन लगती हैं, पति पत्नी भाई बहन जो भी लगती हैं, आप यहाँ से चूज करेंगे। मृतक की उम्र से संबंधित प्रमाण पत्र आप यहाँ को टच करना, जैसे आप उनका आधार कार्ड हो गया, उनका वोटर आईडी कार्ड हो गया, परिवार कुटुंब रजिस्टर की नकल हो गई, या उनका कोई मार्कशीट वगैरह हो गया। तो हम यहाँ पर मृतक का आधार कार्ड सेलेक्ट करेंगे और यहाँ चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे और इस कैप्चर को यहाँ सेम वैसे भर देंगे। सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। तो हम इस तरीके से तीसरा स्टेप को कंप्लीट कर चुके हैं। चौथे स्टेप को कंप्लीट करने के लिए हमको मृत्यु प्रमाण पत्र सत्यापन, इस पर हम क्लिक करेंगे। अगर जो आपको आवेदन में कोई गलती हो गई तो आप आवेदन संशोधन पर क्लिक करके आप उसको संशोधन भी कर सकते हैं। मृत्यु की यहाँ तिथि पूछी जा रही है, तो आप मृत्यु प्रमाण पत्र आपका बना होगा, आप उसमें देख लीजिए। मृत्यु का लिंग आपको यहाँ पर सेट करना है, पुरुष है महिला है। मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि आपको यहाँ पर डालनी है। यहाँ मृत्यु प्रमाण पत्र संख्या आपको भरना है। आपको मृत्यु प्रमाण पत्र संख्या एकदम अच्छे से भरना है, किसी भी प्रकार की कोई गलती ना हो, इसलिए 2-3 बार वेरीफाई डेथ सर्टिफिकेट नंबर पर आपको क्लिक करना है। तो इस प्रकार से उनका सारा डिटेल्स यहाँ नीचे दिख जाता है। अगर जो आप डिटेल्स देख सकते हैं ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक है, तो आप वैलिड डेट डिटेल्स पे आपको क्लिक करना है। वैलिड डेट डिटेल्स पे आप क्लिक करेंगे तो आपका ये स्टेप कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से आप चौथा स्टेप को भी कंप्लीट कर लिए। अब हमको पाँचवें स्टेप पे चलना है आय प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए। तो हम इधर हमें दिख रहा है आय प्रमाण पत्र सत्यापन करें, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमको यहाँ आय प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म संख्या भरना है, जो कि आपका आय प्रमाण पत्र बना होगा उस पर दिया रहता है, तो आप यहाँ डाल दीजिए। फिर हम दोबारा से अच्छे से डालने के बाद फिर क्लिक करेंगे। यहाँ नीचे फिर सारी डिटेल्स को मिलाएंगे। यहाँ सर्विस नेम में देख रहा है प्रमाण पत्र लिखा हुआ है, सारी चीज़ें आपको यहाँ मिलाने के बाद ही वैलिड डेट इनकम डिटेल्स पे आप क्लिक करेंगे।
तो आप इस तरीके से आप 5वें स्टेप को कंप्लीट कर लिए हैं। हम चलते हैं 5वां स्टेप जो दस्तावेज अपलोडिंग का है, हम उसको कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ बगल में दिया हुआ है दस्तावेज अपलोड करें, इस पर हम क्लिक करेंगे। दस्तावेज अपलोड में आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ उनका फ़ोटो अपलोड करना है, यहाँ पर हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान अपलोड करना है, यहाँ मृत्यु प्रमाण पत्र अपलोड करना है। तो तीनों चीज़ हम अपलोड करने के बाद सभी दस्तावेज अपलोड करें, इस पर क्लिक करेंगे। अभी हमको आपको दिखाते हैं सारी चीज़ अपलोड करने के बाद। फ़ोटो अपलोड के बाजू में आपको दिया हुआ है चूज फाइल, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपने जहाँ भी फ़ोटो को रखे हैं आप वहाँ से ढूंढ लेंगे और अपलोड कर देंगे। इस प्रकार से फ़ोटो यहाँ पर शो करेगा। यहाँ पर तो सारा डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आप सभी दस्तावेज अपलोड करें पे क्लिक करेंगे। तो चलिए हम दस्तावेज अपलोड करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि आपका जो मृत्यु प्रमाण पत्र है वो आपको PDF में अपलोड करना है और वो 10 MB के नीचे होना चाहिए और फ़ोटो सिग्नेचर आपका 1 KB से लेके 20 KB के अंदर होना चाहिए और वो JPG फाइल में होना चाहिए। चलिए हम फ़ोटो को अपलोड करने के लिए चूज फाइल पे क्लिक करते हैं। तो आप जहाँ भी फ़ोटो को सेव करके रखे हैं वहाँ से आप सेलेक्ट करके यहाँ अपलोड कर दीजिए। कुछ इस प्रकार से आपका फ़ोटो दिखने लगेगा और आपका यहाँ पर हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान आपको अपलोड करना है, वो भी JPG में होना चाहिए और 1 KB से लेके 20 KB के अंदर होना चाहिए। आपको अभी इस तरीके से अपलोड हो जाएगा, दिखने लगेगा। आपका मृत्यु प्रमाण पत्र PDF में होना चाहिए और 10 MB के अंदर होना चाहिए। तो आप जहाँ भी मृत्यु प्रमाण पत्र को आपने सेव करके रखा है PDF बना के, आप सिलेक्ट कर लीजिए, ओपन पे क्लिक करेंगे, इस प्रकार से वो अपलोड हो जाएगा।
सभी दस्तावेज अपलोड करें, इस पर आप क्लिक करें। तो आपका इस तरीके से 5वां स्टेप भी कंप्लीट हो जाता है दस्तावेज अपलोड वाला। हमको 6 स्टेप हमारा जो आता है वो आता है जांच हेतु प्रिंट करें। तो आप इस पर क्लिक करेंगे और सारी चीज़ें अच्छे से देख लेंगे। कोई भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप दोबारा से उसको करेक्शन कर पाएंगे। तो सारा चीज़ आप इस तरीके से डिटेल्स खुल जाएगा। आप इसको अच्छे से देख लीजिए। सारा चीज़ अगर जो आपका ठीक है तो आप फाइनल लॉक एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करें। जांच करने के बाद आप फाइनल लॉक एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे और इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आपको यहाँ पर मिल जाएगा राष्ट्र परिवार लाभ योजना समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश आवेदन पत्र वित्तीय वर्ष फाइनल प्रिंट आउट। ये आपका फाइनल प्रिंट आउट है, आप इसको प्रिंट कर लेंगे और सारे दस्तावेज को लगा के आप अपने यहाँ जो प्रधान होते हैं या आपके यहाँ पंचायत सहायक होते हैं आप उनको ये फॉर्म सबमिट कर दीजिए ताकि वो आपका फॉर्म आगे सबमिट कर सके और आपका जो लाभ है आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको इस प्रकार के वीडियो अप टू डेट मिलते रहे। अगर जो आपको किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन है, आप किसी भी स्टेप में कुछ भी प्रकार की समस्या हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें ताकि आपको उस समस्या का हल आपको मिल सके। तो चलिए फिर दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।